गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञानम सुंदर नगर। हमारा आज का टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि ऐसे वर्ड जो कनेक्ट करेंगे हमारे किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को। अभी हम देखते हैं किस तरह से, एक तरह से हम बोल सकते हैं कंजक्शन, जो कंजक्शन है उसका मतलब है कनेक्टर्स, जो हमारे किसी भी सेंटेंस के पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि क्या कनेक्ट किया जा सकता है। किसी भी दो सेंटेंसेस को, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल किसी भी सेंटेंसेस को वर्ड्स हो सकते हैं। हम किसी वर्ड्स को कनेक्ट, दो वर्ड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, दो से ज्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को हमने कनेक्ट करना है, फ्रेजेस को कनेक्ट करना है। उस केस में जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि कंजक्शन कनेक्टर्स का काम करती है, जो सेंटेंस, वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस किसी को भी जोड़ सकती है। अब वो कंजक्शन है कौन सी, वन बाय वन हम उनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो जो हम सबसे पहले देख रहे हैं कॉमन, सबसे कॉमन जब हम कंजक्शन की बात करेंगे वो है एंड। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, नॉर्मली जब भी यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में एंड एंड एंड। तो एंड है क्या, जब हम इसका मीनिंग सोचते हैं तो मीनिंग होता है और। ठीक है, मीनिंग के बारे में कि हम दो चीजों की बात कर रहे हैं उसमें एक और। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम। कोई नाउन है, प्रॉपर नाउन हमारे पास राम, दूसरी श्याम है, तो एक और। कहाँ यूज किया जाता है एंड को, टू सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच में। दो सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच को जब हमने कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है राम एंड श्याम, जब हमने नाउन को नाउन से कनेक्ट करना है तब एंड आएगा। जब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करना है तब एंड आएगा। मतलब किसी भी टू सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हमने एंड कंजक्शन का यूज करना है। एग्जाम्पल हो गया राम एंड श्याम। नेक्स्ट, बट। इसमें भी हम दो एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहती है। मतलब एक इस तरह से होगी कि उसमें क्वालिटीज बताई जा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल के हम देखते हैं कि किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही होगी, तो एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी के कॉन्ट्रास्ट में रहेंगी। एग्जाम्पल, टू सिमिलर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव की बात देखते हैं हम, टू सिमिलर एडजेक्टिव ले लिए, बट ये हमारे पास आ गया बट कंजक्शन, बट अपोजिट क्वालिटीज। किसी नाउन की बात कर रहे हैं, उसका एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव एक उसकी क्वालिटी कुछ और बता रहा है, एक उसके कॉन्ट्रास्ट में बता रहा है, उस केस में बट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल्दो। ऑल्दो एक ऐसी कंजक्शन है जो पेयर में आएगी या अकेली भी आ सकती है। अगर पेयर में आ रही है किसी और के साथ, ऑल्दो वर्ड जब पेयर में आ रहा है किसी और कंजक्शन के साथ, तो इसका जो पेयर बनता है वो बनता है यट के साथ। फोकस करना आप यहाँ पर, जब कभी भी ऑल्दो है और वो पेयरिंग में दूसरी कंजक्शन के साथ आ रहा है उसमें आएगा यट। लेकिन अब हमने देखना है कि ऑल्दो यूज कौन सी कंडीशन में होता है। ऑल्दो का यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस में। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। Although he is well off, although he is well off, yet he is greedy. किसी हम प्रोनाउन की बात, नाउन की बात कर रहे हैं, जब उसमें उसकी दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस की बात की जाएगी, उस केस में हम although का यूज कर सकते हैं। और although के साथ जब भी पेयर में कंजक्शन आएगी वो रहेगी yet। तो फोकस करना है यहाँ पर, जो पॉइंट नोट करने के लिए, पेयर कैसे बन रहा है। ऑल्दो का पेयर यट के साथ बनेगा या फिर कॉमा के साथ बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा या फिर यट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंजक्शन है वो है लेस्ट और शुड। लेस्ट एंड शुड,
जब भी ये वाली कंजक्शन आपको दिखेगी ये पेयरिंग में ही आती है। लेस्ट किसी भी सेंटेंस में दे के रखा है, उसके साथ शुड आएगा ही आएगा। अगर आपको एक ऐसे दिया हुआ है फाइंड आउट द एरर या सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखा है, आपको उस सेंटेंस में लेस्ट दिख रहा है, तो आपने उसके साथ क्या यूज करना है, शुड। या फिर आपके पास किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में फाइंड आउट द एरर में शुड दे के रखा है और वहां पर शुड के साथ लेस्ट की जगह कुछ और दिया होगा, जैसे एरर में लेस्ट की जगह कुछ और डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। या फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन लेस्ट वाली होगी, आपने वो वाली ऑप्शन टिक करनी है। तो शुड और लेस्ट हमेशा पेयरिंग में रहते हैं, बीच में आगे पीछे कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन जब भी इनके पेयरिंग की बात, मतलब लेस्ट के साथ शुड के अलावा कुछ नहीं आता, ये एक पेयर बना के चलते हैं। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट शुड। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं, उन सेंटेंसेस में नॉट नहीं आता। रीजन, ये अपने आप में ही नेगेटिव टोन में होते हैं। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो जब हम इसको देखेंगे इस केस में लेस्ट और शुड आपके पास जब है, नॉट यूज नहीं किया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आती है कंजक्शन हमारे पास बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। जब हम टू थिंग्स की बात करेंगे एक जैसे, फॉर एग्जांपल क्वालिटीज एक जैसी हो जाएंगी, या हम कुछ भी नॉर्मली बोथ की बात की जा रही है, तो बोथ पेयर करता है एंड के साथ। कभी भी किसी भी सेंटेंस में बोथ है, उसके साथ कंजक्शन आपकी जब आएगी बोथ एंड, दोनों में कौन, और दोनों एक क्वालिटी फिर उसके बाद दूसरी क्वालिटी, इस तरह से। एग्जाम्पल, आई बोथ लव एंड ऑनर हर। ये और ये, इनके लिए आ गया एंड। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंड कहाँ आता है, सिमिलर सिचुएशंस के लिए। यहाँ पर क्या है, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसको लव भी करेंगे, ऑनर भी करेंगे, और दो चीजों के लिए, एक जैसी दो चीजों के लिए बोथ का यूज किया जा रहा है। तो ये होगी हमारी बोथ और एंड पेयर। जब भी बोथ के साथ कोई भी कंजक्शन देखेंगे आप, बोथ के साथ एंड ही रहेगा। नेक्स्ट है ईदर और। ईदर और का मतलब होता है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है, कोई भी दो ऑप्शंस होंगी, उन दोनों में से जब एक की बात होगी उस केस में ईदर और आता है। ये भी पेयरिंग में होता है, आएगा ईदर के साथ और के अलावा कुछ नहीं आएगा। एग्जाम्पल, ईदर यू और योर ब्रदर, या तुम या तुम्हारा भाई, दोनों में से जब किसी एक को हमने सिलेक्ट करना है, दोनों में से किसी एक की बात होगी, उस केस में हम यूज करेंगे ईदर, उसके साथ पेयरिंग में और। नेक्स्ट, नीदर नॉर। एग्जैक्ट आइदर की तरह ही है, लेकिन मीनिंग इसका होता है दो ऑप्शन है और दोनों में से कुछ भी नहीं। आपने जब सिलेक्ट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन देख के रखिए और दोनों गलत है, दोनों ही नहीं होगा उसमें, उस केस में नीदर आता है। और पेयर में लेके आता है नॉर, या तो नॉर आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल, नीदर ही इज माई एनिमी नॉर माई फ्रेंड, दोनों में से कुछ भी नहीं। उस केस में हम यूज करेंगे नीदर और नॉर का। नेक्स्ट, वेदर और। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी, यदि अगर, उस केस में हम यूज करते हैं, ठीक है, वेदर का। इफ वाली सिचुएशन आ रही है, मतलब इफ, यदि, अगर, तो वेदर भी वही होता है, यदि अगर। लेकिन
इसके साथ पेयरिंग आती है, ठीक है, और वो पेयरिंग एक के साथ ही करेगा, वो है और। वेदर जब भी आपको दिखेगा या तो सिंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, या फिर अगर पेयरिंग कर रहा है तो ये पेयरिंग करता है और के साथ। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट नो वेदर शी विल पास और नॉट। आई डू नॉट नो वेदर शी विल पास और नॉट। पेयरिंग में आ रहे हैं, मुझे नहीं पता अगर वो पास होगी या नहीं। एक तरह से हमें इफ लगाना है, मुझे नहीं पता कि वो पास होगी या नहीं। उस केस में वेदर और उसके साथ पेयरिंग में और, ये रूल है, और के साथ वेदर और। नेक्स्ट, सो एज। पेयरिंग में आता है सो और एज, इनके बीच में जब भी आएगी पॉजिटिव डिग्री आएगी, और इसका यूज किया जाता है किसी का कंपैरिजन करने के लिए। जब हमने किसी को कंपेयर करना है उस केस में ये वाली कंजक्शन यूज होती है, और इसके बीच में रहेगी हमेशा पॉजिटिव डिग्री। और कहाँ यूज की जाती है ये, केस क्या है, ये तो हमने बता दिया कि कंपेयर करना है हमने, लेकिन किस तरह के सेंटेंसेस में? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिव सेंस हो। ऐसे सेंटेंसेस कंपैरिजन भी हो रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में हो रहा है कि उसके बराबर नहीं है। कोई क्वालिटी है, उस क्वालिटी में कंपैरिजन किया जा रहा है और उस क्वालिटी तक नहीं पहुंचा जा रहा है, उस केस में हमने यूज करना है सो एज का। एग्जाम्पल, शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर मदर। एक हमारे पास ये है, ये सो और एज, उसकी माँ के बराबर सुंदर नहीं है। एक क्वालिटी दे के रखी है, वहां तक वो अचीव नहीं कर पाई है, उस केस में हमने सो और एज का करना है। नेगेटिव सेंस में ही इसका यूज मेनली किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज, पॉजिटिव डिग्री और एज। सेम हमने अभी जो किया उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन के लिए किया जाता है, लेकिन इस केस में कंपैरिजन कैसा होगा? इक्वल का। हमें बराबर की चीजें मिलेंगी, किसी से कम नहीं होगा, इक्वल मतलब बराबर। सेंस कैसी रहेगी? एफर्मेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में एज, पॉजिटिव डिग्री एज का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। अपनी माँ के बराबर ही वो सुंदर है। तो हम क्या देख रहे हैं? कंपैरिजन हो रहा है और बराबरी का हो रहा है। तो बराबरी मतलब किसी को छोटा बड़ा नहीं है, पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस में आएगा एज, पॉजिटिव डिग्री एज। नेगेटिव सेंस में आएगा सो, पॉजिटिव डिग्री एज। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है रेदर और इसके साथ पेयरिंग में आता है देन। जब हमने दो ऑप्शन में से कोई एक उठानी है, कंपेयर करेंगे हम दो ऑप्शन को और उन दोनों में से एक तरह से चूज करना है, दोनों में से एक को। एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई देन बेग। आई वुड रेदर डाई देन बेग। कोई भी सेंटेंस है जिसमें आपको रेदर दिख रहा है, रेदर पेयरिंग करता है देन के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास कंजक्शन आएगी, अगर आपको दिख रहा है अदर, अदर दिखेगा, अदर की पेयरिंग हमेशा देन के साथ होगी। सेंटेंस पे फोकस करना है हमने, ये पेयरिंग वाले कुछ कंजक्शंस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक्टर सिंह हैज नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन देन दैट ऑफ गोइंग टू अमेरिका। ठीक है, क्या मतलब है? इस केस में भी हमने दो में से किसी एक को चूज करना है और अदर के साथ देन कंजक्शन का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल हमने अभी देखा। नेक्स्ट, नॉट ओनली
के साथ पेयर में रहेगा बट ऑल्सो। पेयरिंग का स्पेशल ध्यान रखना है आपने, जब भी पेयरिंग हो रही है तो वो पेयरिंग रहेगी ही साथ में। आपको हो सकता है एग्जाम जो क्वेश्चन देके रखा हो उसमें सिंपली नॉट ओनली ऑल्सो दे दिया हो, या सिंपली आपको नॉट बट ऑल्सो दे दिया हो। इस तरह से आपको पेयरिंग पे फोकस करना है, किसके साथ कौन सी पेयरिंग हो रही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ यही नहीं और भी है कुछ, दो से ज्यादा चीजें मान के चलो, अभी के लिए हम दो लेके चल रहे हैं। हमने एक बात बताई, किसी भी पार्ट को बता दिया वर्ड को, लेकिन उसके साथ पार्ट ऑफ स्पीच कोई भी, उसके साथ कुछ और भी ऐड करेंगे, उस केस में ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ही इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एट और कहा, बट ऑल्सो इन अब्रॉड, इंडिया के बाहर भी फेमस है। क्या करेंगे हम, एक पॉइंट है उससे और भी ज्यादा, इसका मतलब इस तरह से यूज किया जा सकता है। जब आपको इस तरह की सेंस आ रही है, एक कुछ आपको दे के रखा है, उसमें एक और एक्स्ट्रा आपने ऐड करना है, उस केस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे। लेकिन बात जो हमने ध्यान में रखनी है कि जब इस तरह की आपके पास ये वाला आ रहा है, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है पेयरिंग का, इस केस में हमने देखना है कि एग्जैक्ट जो फर्स्ट वाला हमारी कंजक्शन है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एग्जैक्ट उसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो सेकंड वाले के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। जरूरी नहीं सेम वर्ड्स हो, पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। इस केस में जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं, इन प्रेपोजिशन है, बट ऑल्सो के बाद भी इन ही है, ये भी प्रेपोजिशन ही है। इस बात का जरूर ध्यान देना कि जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ रहा है, उस केस में एग्जैक्ट इनके बाद जो होगा वही इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच होगी। इनके अलावा शायद यहाँ पर विद आ जाता, लेकिन है वो भी प्रेपोजिशन, इस केस में तो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम और केसेस की बात करें, विद आ सकता है, एट आ सकता है, जो भी प्रेपोजिशन है वो आ सकती हैं, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन का ही रहेगा। नेक्स्ट, नो सूनर देन, कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, उस केस में एक एक्शन जैसे ही खत्म हुआ, विद इन अ सेकेंड दूसरे एक्शन की शुरुआत हो गई, तब जाके नो सूनर का यूज किया जाता है। दो एक्शंस हैं, कुछ भी दो चीजें हो रही हैं, ठीक है, एक एक्शन जैसे ही हुआ उसके विद इन सेकेंड दूसरा एक्शन कर दिया जाता है, तब जाके नो सूनर का यूज किया जाता है। और नो सूनर के साथ कंजक्शन आती है देन, नो सूनर के साथ कंजक्शन आएगी देन। एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही फ्लेड अवे, जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया, मतलब इमीडिएट विद इन अ सेकेंड दूसरा एक्शन हो गया। उस केस में हम नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हार्डली, हार्डली के साथ जो कंजक्शन आती है वो है व्हेन। एग्जाम्पल अगर हम देखें, वी हैड हार्डली सेट डाउन एट द टेबल व्हेन द फोन रैंग, मतलब अभी कुछ हुआ ही था, एकदम हम टाइम लिमिट उसमें मान के चल रहे हैं बिल्कुल जीरो के बराबर, उसी के साथ कुछ हो जाए हार्डली, उस केस में हम हार्डली के साथ व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अनलेस, अनलेस का यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। जब भी आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है, उस केस में आपने अनलेस का यूज करना है। एग्जाम्पल, अनलेस यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन नॉट अप्लाई, आपके लिए कंडीशन देख के रखी है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, उस कंडीशन में आपने अनलेस का यूज करना है। नेक्स्ट, अनटिल, अनटिल फॉर टाइम, किसी टाइम के बारे में जब आपको एक लिमिट देख के रखी हो या आपने खुद डिसाइड करके रखी है टाइम लिमिट, उस केस में आपने अनटिल का यूज करना है। एग्जाम्पल, आई विल स्टे हियर अनटिल ही कम्स बैक, टाइम लिमिट क्या है कि जब तक वो नहीं आया तब तक वो वहीं रहेंगे, इस केस में आपने अनटिल का यूज करना है।
टाइम के केस में। और जब भी ये दोनों वर्ड्स आते हैं अनलेस और अनटिल, ये नेगेटिव सेंस के साथ आते हैं। इसमें नॉट का यूज नहीं किया जाता, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।